पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है या ट्रंप है? बोलो। ट्रंप अमेरिका में बैठकर गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है तुम रशिया से तेल नहीं लेना, तुम वहां से लो। अबे तू होता कौन है भाई? तू अमेरिका का सदर है, हमको बोल रहा उन्हें, तो मोदी जी बोल रहे यस प्लीज। अरे तेल भी हम नहीं ले सकते। आरएसएस वालों बोला ये देशभक्ति है। क्या अमेरिका इंडिया को इररिलेवेंट नहीं कर दे रहा है? बताइए आप। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से, मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज, टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने। ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए, जो उचित है वो करिए। और हम लोग क्या किए थे? बालाकोट में स्ट्राइक किए थे पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी क्या बोले थे मीडिया को? मेरे को फौज के लोग आके बोले कि सर अभी टाइम नहीं है, बादल बहुत हैं। मोदी जी जंग के एक्सपर्ट हैं, जंग के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोले बादल है, बादल का एडवांटेज लो, खुद जाओ मारो। ये अलग बात है कि प्लेन का रेडार जाता तो टेक्नोलॉजी से मालूम होता, मगर मोदी जी का दिमाग, उन्होंने बोले बादल है घुस जाओ। मोदी जी जब बादल को देख के आप बोले अटैक करो बालाकोट में, ये जनरल आपको बोल रहा था चीन की फौज आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, आप बोले जो उचित है वो करो। मेरे भाई, भारत के लिए जो उचित होगा वो काम करना पड़ेगा। 56 इंच के सीने के दावे करने वालों, आरएसएस बीजेपी वालों, बताओ फौज का जनरल पुकार कर कह रहा था और आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फोन करके बोलते मारो उनको, मार के फोड़ के बाहर निकालो भारत की जमीन से। आप नहीं बोल सके। किसको बोलते, किसको बोलते, किसको डराते? ये लोग चीन को नहीं डराते। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन लो, लो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, एसआईआर होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो।
आप बताइए क्या हाल है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलना तो बहुत चाहता हूं, मगर निजामाबाद भी जाना है। आखिरी बात बोल के जा रहा हूं, मजलिस का चेयरमैन बनना जरूरी है। क्यों? बोधन की तरक्की के लिए, बोधन के अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, मगर SIR के लिए भी जरूरी। याद रखो मेरी इस बात को। मैं 6 महीने पहले तकरीर में बोला था, पासपोर्ट बनाओ, बोला था आप लोगों को। जो सुने होंगे मेरी बात को, जिसके पास पैसे, पासपोर्ट बनाओ। डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसमें एक तारीख लिखी गई कि जो 2002 के बाद पैदा हुए या 87 के महीने के बाद पैदा हुए,